हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे आप सब लोग। स्वागत है आपका अपने चैनल संतोष दांगी इंग्लिश पर। प्यारे बच्चों, आज हम आपको एक पदेन उत्तरम कक्षा 10वीं संस्कृत के फुल सॉल्यूशन इस वीडियो में आपको प्रोवाइड करवाने जा रहे हैं। तो बच्चों, आज आपके लिए ये वीडियो जितने भी सारे एग्जाम्स है यानी कि अर्धवार्षिक, प्री बोर्ड, वार्षिक परीक्षा, सभी को दृष्टिगत रखते हुए यहाँ पर सारे के सारे क्वेश्चंस आपको इस वीडियो में मैं हिंदी और संस्कृत दोनों माध्यम में कवर करवाने जा रहा हूं उत्तर सहित। इस वीडियो को देखने के बाद में आपसे एक पद वाला एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, ठीक है। सब विश्वास मानिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चों, अधोलिखित प्रश्न नाम उत्तराणी संस्कृत भाषायाम एक पदेन उत्तरम लिखतः, ठीक है। पहला प्रश्न आपके सामने डिस्प्ले पर, अत्र जीवितम की दृशम जातम, यहाँ जीवन कैसा हो गया है, तो यहाँ जीवन दुर्वाहम हो गया यानी कि कठिन, ये हमारा उत्तर रहेगा। उसके बाद में दूसरा प्रश्न, अनिशम महानगर मध्य किम प्रचलति, महानगरों में रात दिन क्या चलता है, जो कि ये त्रैमासिक में प्रश्न पूछा गया है। तो कालायसा चक्रम, लोहे का चक्र यानी कि कालायसा चक्रम बच्चों आपने को उत्तर लिखना है। केशाम माला रमणीया, किनकी पंक्ति सुंदर है। तीसरा प्रश्न, तो हरित तरु ललित लता नाम, हरित तरु ललित लता नाम, ये आपका प्रश्न का उत्तर रहेगा। बुद्धिमती कुत्र व्याघ्रम ददर्शः, ये वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों। बुद्धिमती ने कहाँ बाघ को देखा था, तो गहन कानने यानी कि गहने जंगल में देखा था। तो गहन कानने इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आप इस वीडियो को एक या दो बार देखोगे ना, तो डेफिनेटली बच्चों आपको सारे के सारे प्रश्न आपके माइंड में छप जाएंगे। प्रश्न नंबर 5, सर्वदा सर्वे कार्येषु का बलवती, तो हमेशा सभी कार्यों में कौन बलवान है, तो आपका उत्तर बन जाएगा बच्चों बुद्धि। उसके बाद में प्रश्न नंबर 6, प्रयुत्पन्नमति बुद्धिमती किम आक्षिपंती उवाचः, यानी कि अतिशीघ्र सोचने की बुद्धि वाली बुद्धिमती किसको झिड़कती हुई बोली, तो जम्बुकम, यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा इसमें जम्बुकम हो जाएगा बच्चों। नेक्स्ट नंबर 7, कुश लवयो कम उपसृत्य प्रमाणतः, तो कुश और लव किसके पास पहुंचकर प्रमाण करते हैं, तो रामम आपका उत्तर हो जाएगा बच्चों, रामम आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। तपोवनवासिन कुशस्य मातरम के नामना आव्यहंती, यानी कि तपोवनवासी कुश की माता को किस नाम से बुलाते हैं, तो देवीवती के नाम से उसको बुलाते हैं। प्रश्न नंबर 9, कुत्र लवकुशो पितु नामना व्यवह्रियते, यानी कि यहाँ पर कहाँ लवकुश के पिता का नाम कहीं लिया जाता है, तो तपोवने आपका इसका उत्तर हो जाएगा। दुर्बले सूते कस्यः अधिका कृपा भवति, जो दुर्बल होता है, कमजोर होता है, कमजोर पुत्र पर किसकी अधिक कृपा होती है, ठीक है। तो मातु की यानी कि माता की अधिक कृपा होती है, आपके ऊपर भी माता की अधिक कृपा होती होगी, ठीक है। प्रश्न नंबर 11 आपके सामने बच्चों, कयो एकः शरीरेण दुर्बलः आसीत, कौन दो में से एक शरीर से दुर्बल था, तो बलिवर्दभ्यो, यहाँ पर आ जाएगा दो बेलों में से एक, ठीक है। तो बलिवर्दभ्यो आपका उत्तर हो जाएगा। नंबर 12, वृषभः दीना इति जाननपि कहा तम नुधे मान आसीता, यानी कि बैल दीन है यह जानते हुए भी कौन किसको हाँक रहा था, तो कृषक हाँक रहा था, ठीक है। कृषक यानी कि किसान, उसका उत्तर हो जाएगा। पशुना अपि की दृशा ग्रहते, यानी कि पशुओं के द्वारा भी कैसा ग्रहण किया जाता है, तो उदीरितो अर्थः, यानी कि कही हुई बातों का अर्थ, सुभाषित से लिया गया ये, ठीक है। तो उदीरितो अर्थः, कही हुई बातों का अर्थ। प्रश्न नंबर 14 आपके सामने, उदय समय अस्त समय सा कहा रक्त भवती, यानी कि उदय के समय और अस्त के समय कौन लाल होता है, पता है आपको, सूर्य यानी कि सविता इसका उत्तर हो जाएगा। केशाम संपत्तो चा विपत्तो चा एक रूपता, यानी कि किनकी संपत्ति और विपत्ति में समानता रहती है, तो महताम यानी कि महान लोगों की विपत्ति के समय में भी और संपत्ति के समय में भी वो समान एक रूप से ही काम करते हैं, तो महाताम इसका उत्तर हो जाएगा। मनुष्य नाम महान रिपु का, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, मनुष्य नाम महान रिपु का, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु कौन है, तो आलस्यम आपका उत्तर हो जाएगा, यानी कि आलस मनुष्य का सबसे बड़ा महान शत्रु है बच्चों। काकचेष्ट विद्यार्थी की दृशा छात्र मन्यते, कौवा जैसी चेष्टा वाला विद्यार्थी कैसा माना जाता है, तो आदर्श माना जाता है, ठीक है। कौवा जैसी प्रवृत्ति रखने वाले बच्चे को आदर्श बच्चे कहा जाता है। नंबर 18, कहा आत्मानम बलशाली विशालकाय
पराक्रमी च कथयति, कौन अपने आप को बलशाली, विशालकाय और पराक्रमी कहता है? तो गज यानी कि हाथी आपका उत्तर हो जाएगा। बकः कीदृशानः मीनान क्रूरतः भक्षति, यानी कि बगुला कैसी मछलियों को क्रूरता से खाता है? तो वराकान आपका उत्तर हो जाएगा। कीदृशे प्रदेशे पदयात्रा न सुखावह, किसी स्थान पर पैदल यात्रा ठीक नहीं है? तो विजने यानी कि सुनसान मार्ग पर पैदल यात्रा सुखवाह नहीं होती है। अतिथि केन प्रबुद्धा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। अतिथि किससे जागा? तो पाद ध्वनि ना, पैरों की आवाज से जागा। नंबर 22 कृषकाय का आसित, कमजोर शरीर वाला कौन था? तो अभियुक्त यानी कि आरोपी, अभियुक्त आपका उत्तर हो जाएगा। न्यायाधीशा कस्मै कारागार दंडम आदिष्टवान, ये न्यायाधीश ने किसको कारागार के दंड का आदेश दिया? तो आरक्षिणी को यानी कि कोतवाल जिसको हिंदी में कहा जाता है। तो आपका उत्तर हो जाएगा आरक्षिणो। पिता पुत्राय बाल्ये किम यच्छति, पिता अपने पुत्र को बाल्यावस्था में क्या देता है बच्चों? तो विद्याधन देता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, इसको IMP समझ लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 विमूढ़ि की दृशिम वाचम परित्यजति, मूर्ख कैसी वाणी त्यागता है? तो धर्म प्रदामम, धर्म से युक्त। नंबर 26 अस्मिन लोके के एव चक्षुष मंतः प्रकृतितः, इस संसार में कौन ही नेत्रों से युक्त कहे गए? तो विद्वान पुरुष नेत्र से युक्त कहे गए। नेक्स्ट नंबर 27 प्रणेभ्यो अपि कहा रक्षणीय, प्राणों से भी कौन रक्षा के योग्य हैं? तो सदाचार आपका उत्तर हो जाएगा। कस्य शोभा एकेन राजहंसेन भवति, किसकी शोभा एक राजहंस से होती है? तो सरसः यानी कि तालाब से, सरसः आपका उत्तर हो जाएगा। सरसः तीरिका वसंती, तालाब के किनारे कौन रहते हैं? तो कौन रहते हैं? बकसहस्त्रः यानी कि हजारों बगुले रहते हैं। बकसहस्त्रः। का पिपासितः म्रियते, कौन प्यासा मरता है? तो चातकः प्यासा मरता है। ठीक है, तो इस प्रकार से बच्चों आज इस वीडियो में आपको 30 क्वेश्चन का सीरीज प्रोवाइड किया गया है। तो यहाँ पर जितने भी सारी एग्जाम्स होती है सभी के फुल सॉल्यूशन, त्रैमासिक, अर्धवार्षिक, वार्षिक परीक्षा के फुल डिटेल रियल सॉल्यूशन यदि आप चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और जितने भी सारी एग्जाम्स होती है आपकी सारी के सारी ऑल सब्जेक्ट के सॉल्यूशन यदि आप चाहते हैं तो अभी आप बेल आइकन प्रेस करें। नोटिफिकेशन के लिए आप बेल आइकन प्रेस करें, लाइक करें और इसे शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें ताकि MP बोर्ड में पढ़ने वाले सारे के सारे बच्चों को इससे रिलेटेड लाभ मिलता रहे। मिलते हैं नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू सो मच।